हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज है 10 जुलाई 2020। आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करते हैं और करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन भी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। स्पेशली आज पश्चिमी घाट के बारे में डिस्कस करेंगे। कल के रिवीजन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ बनाया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वियतनाम। सेकंड नंबर क्वेश्चन, कोरोना वायरस के कारण किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश ओमानकर की मृत्यु हो गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोवा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ई केन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर फाइव, वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार भारत की नई सबसे बड़ी तितली बताई गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोल्डन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, केंद्र सरकार ने प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना कितने राज्यों में शुरू करी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर सेवन, किसने भारत के विदेश सचिव के रूप में पद ग्रहण किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हर्षवर्धन श्रृंगला। क्वेश्चन नंबर एट, रूस में पावर प्लांट 20,000 टन के डीजल के रिसाव के बाद किस नदी का रंग लाल हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अंतरमाया नदी। क्वेश्चन नंबर नाइन, किस राज्य ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असम। क्वेश्चन नंबर 10, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एमपी, मध्य प्रदेश। अब आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राज्य सरकार ने 5 जलापूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किस राज्य में किया? यहाँ पर यह आएगा, यहाँ पे किस राज्य में किया गया? ये यहाँ पे आएगा किस राज्य में किया गया। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है मणिपुर, सेकंड है मिजोरम, थर्ड है मेघालय, फोर्थ है पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल जो कि मणिपुर का सबसे बड़ा शहर भी है। मणिपुर के राज्यपाल का नाम क्या है? नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला है नाम। मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य का गठन हुआ। मणिपुर राज्य का हाईकोर्ट कहाँ लगता है? मणिपुर हाईकोर्ट में ही लगता है। यहाँ की विधानमंडल एक सदनीय विधानमंडल है जिसके अंदर विधानसभा की सीटें हैं 60 और राज्यसभा की सीटें 1, लोकसभा की है 2। यहाँ के सीएम हैं एन बीरेन सिंह जो कि भाजपा पार्टी से हैं। मणिपुर राज्य की सीमा किस किस से लगती है? इसका डिस्कशन, मणिपुर राज्य की सीमा उत्तर में तो नागालैंड से लगती है और दक्षिण में मिजोरम से लगती है और पूर्व में पश्चिम में असम से लगती है, जबकि यहाँ पर पूर्व में म्यांमार देश से लगती है मणिपुर की सीमा। कुल मिलाकर 3 स्टेट से लगती है और एक कंट्री से लगती है जिसका नाम है म्यांमार। मणिपुर में एक पहाड़ी है जिसे लेमाटोम पहाड़ी या फिर मणिपुर पहाड़ी भी कहते हैं। लेमाटोम पहाड़ी ये एक जनजाति के नाम के आधार पर इसका नाम लेमाटोम पहाड़ी ही रखा गया है। मणिपुर में एक लोकटक झील है जिसके अंदर जिसके अंदर केबुल लामजो राष्ट्रीय पार्क स्थित है। केबुल लामजो जो कि मणिपुर का एकमात्र प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है। मणिपुर राज्य में मणिपुर राज्य का करंट अफेयर्स का अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया। खोंगजोम दिवस मनाया गया। ये कब मनाया गया?
ये मनाएगा 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है मणिपुर राज्य का। अभी मणिपुर राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया और मणिपुर में उत्तर पूर्व में राजनीतिक अस्थिरता भी उत्पन्न हुई है। मणिपुर है जो पूर्वांचल हिमाचल का ही भाग है। मणिपुर में अभी हाल ही में लाई हरवा त्योहार मनाया गया और पौधों के लिए क्लिनिक खोला इस मणिपुर राज्य ने भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन से देश चेचक मुक्त हो गए? निम्न में से कौन से देश चेचक मुक्त हो गए? क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, सेकंड है श्रीलंका नेपाल, थर्ड है श्रीलंका मालदीव, फोर्थ है इनमें से कोई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनपुरा कोर्ट। पहले इसकी राजधानी कोलंबो थी जो कि श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर था, आज भी सबसे बड़ा शहर है, लेकिन राजधानी जयवर्धनपुरा कोर्ट ही है। श्रीलंका की राजधानी सिहला या तमिल है और इनके अंतर्राज्य की जो सीमा है स्पेशली वो इंग्लिश है। इनके श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाई राजपक्षे। अब मालदीव की राजधानी क्या है? माले। यहाँ का धर्म कौन सा? इस्लाम। यहाँ का विधानमंडल है उसे पीपुल्स मजलिस कहते हैं। पीपुल्स, मालदीव की विधानमंडल को पीपुल मजलिस कहते हैं। पीपुल मजलिस कहते हैं मालदीव की विधानमंडल को। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सोहली है और सोहली है अब्दुल्ला जिहाद। और श्रीलंका के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, अभी श्रीलंका में हाल ही में श्रीलंका में पीडीसी टी10 क्रिकेट लीग का आयोजन हुआ था और एशिया कप 2020 का आयोजन भी श्रीलंका में होने वाला था लेकिन कैंसिल हो गया। और मालदीव का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन ये है कि मालदीव अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में भारत का प्रतिनिधित्व क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्टर बैठक में किसने किया? इस क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सेकंड है अमित शाह, थर्ड है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और फोर्थ है प्रकाश जावड़ेकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर, इनका जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1951। प्रकाश जावड़ेकर का जन्म 30 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। इन्होंने ये प्रकाश जावड़ेकर के पास मंत्रालय का नाम है जिसका नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इन्होंने ये पद ग्रहण इस मंत्रालय में 31 मई 2019 को किया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अरियालूर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है केरल, फोर्थ है तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई, जो कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, सीएम पलानीस्वामी हैं यहाँ के सीएम। और यहाँ का विधानमंडल 1 सदनीय है जिसके अंदर विधानसभा की सीटें 235, राज्यसभा की 18, लोकसभा की 39। और तमिलनाडु हाईकोर्ट कहाँ लगता है? मद्रास हाईकोर्ट में। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोडाईकनाल, जो कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी है। क्या नाम है उसका? कोडाईकनाल, जो कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी है। यहाँ तमिलनाडु के यहाँ पे एक द्वीप भी स्थित है तमिलनाडु, ये रहा तमिलनाडु के पास यहाँ श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में एक पंबन द्वीप स्थित है जो कि श्रीलंका को भारत से अलग करता है। यहाँ पंबन द्वीप में एक रामेश्वरम स्थित है और पंबन द्वीप का दक्षिणी छोर जो कि धनुषकोटी कहलाता है, यहीं से राम सेतु या फिर आदम पुल की शुरुआत हुई थी। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, जिसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? केरल के यहाँ
कन्याकुमारी से लेकर पुलिकट झील तक। यहाँ पे है ये पुलिकट झील, कन्याकुमारी से लेकर पुलिकट झील तक तमिलनाडु के तट का विस्तार, जिसका नाम है कोरोमंडल तट। इस तट पर मन्नार की खाड़ी में तूतीकोरन बंदरगाह स्थित है। कौन सा बंदरगाह स्थित है? तूतीकोरन। तमिलनाडु के तट पर तूतीकोरन बंदरगाह स्थित है, जिसे मोती बंदरगाह या फिर डायमंड हार्बर भी कहते हैं। तमिलनाडु के तट पर भारत का पूरी तट पर स्थित सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह भी स्थित है, जो कि तमिलनाडु की राजधानी के अंदर स्थित है। चेन्नई बंदरगाह, जो कि भारत का पूरी तट पर स्थित पूर्वी तटीय इस साइड का ये पूर्वी तट, जिस पर सबसे प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। और तमिलनाडु के तट पर यहाँ से उत्तर पूर्वी मानसून से या फिर शीतकाल या फिर सर्दी में जो लौटता हुआ मानसून होता है ना, उससे यहाँ पे बरसात होती है। अब तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु के अभी केडलाई मिठाई को अभी जीआई टैग मिला था, केडलाई मिठाई। और इम्पोर्टेंट अभी जो जितने भी जीआई टैग मिले हैं उनका डिस्कशन करते हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला था, और मणिपुर के काले और गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। और झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग, जो कि वहाँ की प्रसिद्ध है, उसको जीआई टैग मिला। और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को नीलगिरी पहाड़ी, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित है, जिनका कर में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, उसके बाद में कर्नाटक आएगा। नीलगिरी पहाड़ी में तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है कोडाईकोनाल, जो कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी है। नीलगिरी पहाड़ी में डोडा बेटा, जो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जो तमिलनाडु में स्थित है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी है? डोडा बेटा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन का नाम क्या है? उदगमंडल या फिर ऊटी। जहाँ पर टोडा जनजाति निवास करती है, जो कि अभी 2016 के अंदर चर्चा में रही थी, इसलिए ये टोडा जनजाति के बारे में कई बार पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5, किसने जूनोटिक रोगों की पर रिपोर्ट जारी की है? फर्स्ट है WHO, सेकंड है यूनेस्को, थर्ड है UNEP, फोर्थ है वर्ल्ड बैंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 5 का UNEP। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर राइट है थर्ड, UNEP। UNEP की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब हुई थी? जून 1972 में। इसकी स्थापना का कारण क्या था? जून 1972 में मानवीय वातावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना करी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी के केनिया में। नैरोबी के केनिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 6, AIBA वर्ल्ड मैच रैंकिंग 2020 शीर्ष पर खिलाड़ी कौन सा रहा? क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ऑप्शन है मंजीत गुलर, सेकंड है अजय कुमार, थर्ड है अमित पंघाल और फोर्थ है सुरेश जाट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमित पंघाल, जो कि एक भारतीय बॉक्सर है, जिनका जन्म हरियाणा के रोहतांग जिले में हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का फैसला किया? क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन अमेरिका, सेकंड है जर्मनी, थर्ड है फ्रांस और फोर्थ है इटली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। और अमेरिका का
सबसे बड़े शहर का क्या नाम है? न्यूयॉर्क। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। उपराष्ट्रपति माइक पेन्स है। डोन अमेरिका की निचले सदन या प्रथम सदन का क्या नाम है? प्रतिनिधि सभा, जो कि विश्व का सबसे कमज़ोर सदन है। और दूसरा सदन जिसका नाम है सीनेट, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली सदन है, जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीता और अभी उसी से ही ये डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं। अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस। अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम? माउंट मैककिनेल है, जिसे माउंट देनाली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है थर्ड, RC भार्गव। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकारों को कोविड-19 प्रभावों की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित करी? क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, सेकंड है अमित शाह, थर्ड है KS रेड्डी, फोर्थ है मनमोहन सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, KS रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 जगहों कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकंड है मेघालय, थर्ड है पश्चिम बंगाल और फोर्थ है महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। यहाँ पे शीतकालीन राजधानी नागपुर है और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। CM उद्धव ठाकरे, उप CM है अजित पवार। महाराष्ट्र। आज पश्चिमी तट के बारे में डिस्कस करते हैं। पश्चिमी तट जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तक फैला हुआ। पश्चिमी घाट का निर्माण किससे हुआ? ये अरब सागर के प्लेटों के भ्रंश के द्वारा हुआ है पश्चिमी घाट का निर्माण। इसे भ्रंश का गार भी कहते हैं। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री भी कहते हैं, सह्याद्री। और गोवा में ये पश्चिमी घाट है और गोवा में यहाँ 16 डिग्री अक्षांश है, जो कि सह्याद्री को 2 भागों में डिवाइड करता है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी सह्याद्री और निचले वाले भाग को दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। इसका डिस्कशन एक ब्लैंक पेज में करते हैं। ये है उत्तरी सह्याद्री। इस साइड ऊपर उत्तरी सह्याद्री है, 16 डिग्री अक्षांश। यहाँ पे उत्तरी सह्याद्री की एक सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई। यहाँ पे कलसूबाई जिसकी ऊंचाई है 3646 किलोमीटर। ये इम्पोर्टेंट चोटी है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट ये यहाँ से ताप्ती नदी से लेकर यहाँ नीलगिरी पहाड़ियों तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट का मैदान नीलगिरी पहाड़ियों तक फैला हुआ है। कलसूबाई जो कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर कृष्णा नदी है जिसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। यहाँ पे महाबलेश्वर है जिसका उद्गम यहाँ से कृष्णा नदी से होता है। यहाँ पे एक राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान संस्थान भी स्थित है महाराष्ट्र के अंदर। और दक्षिणी सह्याद्री की बात करते हैं। ये यहाँ पे दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख। यहाँ पे ये कुद्रेमुख है जो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, कुद्रेमुख। यहाँ पे बाबा बुदन पहाड़ी भी स्थित है। दक्षिणी सह्याद्री के यहाँ बाबा बुदन पहाड़ी जो कि कर्नाटक में कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध हैं। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी की उत्पत्ति होती है। यहाँ ब्रह्मगिरी पहाड़ी है यहाँ पे जिसकी कावेरी नदी की उत्पत्ति होती है। कावेरी नदी जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं क्योंकि इसकी पवित्रता तो उपयोगिता के आधार पर इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अब महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की बात आई। महाराष्ट्र है जो यहाँ पे महाराष्ट्र और गोवा के बीच में एक दक्कन का पठार है, जिसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। दक्कन का पठार का विस्तार किन किन जिलों में, एक तो महाराष्ट्र में है, एक आंध्र प्रदेश में और एक कर्नाटका के अंदर है। महाराष्ट्र में दक्कन का पठार महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के अंदर सबसे काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, जो कि कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की काली मिट्टी, जिसे इस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी या रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। महाराष्ट्र में एक कांस का पठार भी स्थित है। कांस का पठार जो कि जंगली फूलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल मिलते हैं, जिनका डिफरेंट वैरायटी है और अलग अलग कलर के फूल मिलते हैं, इसलिए इसे कांस का पठार कहते हैं, जिसे यूनेस्को ने 2016 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया था। अब महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अभी महाराष्ट्र में वेस्टर्न कोल फील्ड्स अदसा कोयला खदान का उद्घाटन किया गया था। अभी महाराष्ट्र राज्य में कोविड-19 रोगियों तक दवाई पहुंचाने के लिए रोबोट लगाया गया। अभी महाराष्ट्र में संजय कुमार, जो कि हाल ही में मुख्य सचिव बने हैं, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव संजय कुमार। और महाराष्ट्र में प्रसिद्ध आषाढ़ी एकादशी त्यौहार मनाया गया और महाराष्ट्र ने अभी रोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया था। रोजगार पोर्टल। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए गए। सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि इस डार्क ऑब्जर्वर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।